जरा क्वेश्चन लिखे हुए तो आपका रीजन क्वेश्चन करके दिखाओ। फर्स्ट चैप्टर ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ पहले, फिर आगे बढ़ो। जल्दी करके दिखाओ। अच्छा तुषार खिलवानी, आपको ये आइडेंटिटी आती है? डू यू नो दैट आइडेंटिटी, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, आता है आपको ये आइडेंटिटी? तथा नहीं सर, आपको ये आइडेंटिटी आती है? पढ़े नहीं, एट्थ में आइडेंटिटी पढ़े, स्कूल में नहीं पढ़े आइडेंटिटी? सर 8th में नहीं था। अच्छा नहीं आता तो देख लो। चलिए ठीक है, बता देता हूँ ना। एट्थ में एक चैप्टर होता है क्यूब एंड क्यूब रूट, पढ़ाने वाले इसमें पढ़ाते हैं। इसमें एक चैप्टर था ना एट्थ में, तो उसमें आइडेंटिटी कवर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ठीक है। अच्छा अभी मैं एक वालों को ये आइडेंटिटीज लिखाया हूँ, आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये डेली लिखी है तुषार, आप, प्रताप और जो बच्चे जिनको याद नहीं है वो डेली लिखिए, या एट्थ वाला वीडियो भी भेज देता हूँ, देख सकते हो। जिनका नंबर छूटा है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? जिनका नंबर छूटा है उनका revision। अच्छा मैंने भेजा था 100 बेस मेथड, वो सब देख लिया था ना आपने? ये सब, और ये क्लास 9 का सर्च का वीडियो भेजा था, वो भी देख लिया था ना आपने सर? यस सर। ये सब भेज रहा हूँ, देखना है ना। ये तो आप देख ही लिए थे, ये वाला नया कल की क्लास 8 का वीडियो है ये वाला, एक मिनट। ये वाला है ना, तो ये भी नंबर्स ही चल रहा है उसमें, तो ये आप देख लेंगे। तो 9th में भी हम करते हैं इस चीज को। ठीक है। उसके बाद आज वाला वीडियो जिसमें मैंने क्यूब्स बताया वो भी दे दूंगा, ठीक है? वो आप देखिए। तो उसमें हमने ये आपको मैंने भेजा है, डेली लिख के आपको भेजना है, ठीक है? डेली लिखना है, डेली। ये जो मैंने अभी भेजा है ये आइडेंटिटीज डेली लिखना है, ठीक है? ठीक है ना? और इसका वीडियो भी भेज दूंगा जिसमें मैंने समझाया है। तो ये आपको डेली लिखना है, डेली एक ही बार लिखना है। ऐसे 15-20 दिन तक लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें एक कंडीशनल आइडेंटिटी भी बनता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, कहीं पर 3 नंबर का सम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, दूसरा आइडेंटिटी, तो ये पूरा राइट हैंड जीरो हो जाएगा। तब हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, लिखते हैं ना? ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है 77, अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे कराया, ये सॉल्व करना है 64। ठीक है, तो क्यूब निकाल के कब तक करते रहेंगे? तो यहाँ पर जब भी आपको देखो ऐसे अचानक से क्वेश्चन आ गया, अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया, आपको अचानक से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए माइनस बी होल क्यूब, तो बच्चों को याद नहीं रहता कि ये आइडेंटिटी लगेगा। डायरेक्ट वो क्या करने लगते हैं, जिनको आता है वो उनको भी याद नहीं रहता, डायरेक्ट क्यूब क्यूब ओपन करते रह जाते हैं। तो इसलिए एक स्टेटमेंट मैं दे दिया हूँ, पहले भी आप लोगों को बताया। अब जो मेरे पास पढ़े बच्चे उनको याद रहता ही है। 3 क्यूब अगर दिखा एक साथ 3 क्यूब दिखा तो यही देखना है, पहले चेक करना है तीनों का सम जीरो तो नहीं हो रहा है। क्यूब हटा देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे या 3 ब्रैकेट मिलेंगे, तो क्यूब हटा के सम जीरो हो रहेगा। जैसे इनका क्यूब हटा देंगे तो क्या कहेगा? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग चालू है क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 3 नंबर का क्यूब हो गया। तो 3 नंबर मतलब 1 मिनट, सुब्रा मोहंती क्यों कॉल आ रहा है?
एक मिनट होल्ड करिए, एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रही है, ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए। सबको पता है ना ये परमानेंट लिंक है? अभी ग्रुप में फिर से भेजा नहीं भेजा? हर दिन यस भेजने ही सर। पड़ता है। सब इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे हर बार। हाँ, आप कैसे ज्वाइन हो गए? आप पहले कोई दूसरी लिंक पे कर रहे थे दिव्यांशी? चलिए ठीक है। तो ये समझ में आ गया? तो 3 नंबर का क्यूब है, ये 3 नंबर का क्यूब है ना। तो ए इक्वल टू वो बोल सकते हैं 77, बी इक्वल टू बोल सकते हैं -13 एंड सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं -64। क्यूब हटा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? देखो 0 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके क्यूब का आंसर क्या आना चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए दैट इज 77, बी दैट इज -13, सी दैट इज -64। क्लियर है? बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है ना? ये आता है सबको? मेरे पास पढ़े बच्चे सब आते ही है ना। यस सर। अब यहाँ पर भी इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं। बाकी जो बच्चे जिनको आता है ये बनाइए, ये क्वेश्चन जल्दी बना के भेजिए आंसर का। ये दोनों ले लियो ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्यूब है। अच्छा, याद दिला दिया कि कैसे बनेगा, एटलीस्ट आप लोगों को तो तुरंत बन जाना चाहिए, नहीं तो देखते साथ आप लोगों को याद नहीं आता है। और देखते साथ सर याद एक आने के बार लिए मैं फर्स्ट सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर करो ना तो। जल्दी कर, कर ली? यस सर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी चेक करो कितना आ रहा है। ए क्या है? ए माइनस बी को ए बोल दिए, तो ए माइनस बी। बी क्या है? बी माइनस सी को बी बोल दिए, और तीसरे ब्रैकेट को सी बोल दिए। तो तीनों का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 0 है। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कितना होना चाहिए? 3abc होना चाहिए ना। तो 3 इंटू ए क्या है? ए माइनस बी बोले, बी क्या है? बी माइनस सी। ये हो गया इसका आंसर। अगर पूरा फॉर्मूले में खोलेंगे तो बनेगा ही नहीं, फिर उसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, बहुत टफ हो जाएगा। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करना है। क्लियर है? श्वेतांग, प्रताप, निश्चय, यस सर। तुषार, यस। यस सर। थोड़ा हम लोगों ने स्पीड में किया है ना, क्योंकि पहले कर चुके हैं। ऐसे फिर भी समझ में आ गया होगा। तो चलो ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट सभी। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ना। पहले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके बताइए। पहले क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके बताइए, ठीक है। जिसका दोनों जाता है ठीक है, और जिसका एक होता है तो भी ठीक है।
सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर -1 है क्या? फर्स्ट वाला बन गया सबका? -1 सही आंसर है प्रियांशु। 10 सेकंड हो गया, दोनों हो गया। तुषार बना? अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान के चलूंगा बन गया, जिससे नहीं बना पूछ सकता है कि नहीं बना। सर नहीं बना। कौन सा नहीं बना तुषार? सर दोनों नहीं बने। अच्छा, ये कंसेप्ट तो समझ में आया ना कि अगर क्यूब दिया तो हमको पहले नंबर्स को ऐड करके देखना है। तो क्या नंबर्स को ऐड करने से जीरो नहीं आ रहा है? नंबर्स को ऐड करने से जीरो नहीं आ रहा है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, ये 8 है तो इसको भी परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा पहली बात तो, क्योंकि तभी 3 क्यूब दिखेंगे, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 2 को अंदर चला गया और यहाँ पे क्या 3 - c था। ये हो सकता है कि नहीं, बताओ तुषार, सही है ये? यस सर सही है। तो इस पूरे को अगर x मान लेते, इस पूरे को y मान लेते, इस पूरे को z मान लेते, तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा? मतलब क्यूब हटा के ना, कि ब्रैकेट को x मान, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा a - 2b। ये हो गया 2b - 2c, है ना। 2c, ये हो गया 2c - a। तो कैसे बने, जीरो आ रहा है कि नहीं, बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, रिक्वायर्ड यही पूछा है। इसका मतलब 3x, 5z। दिस मीन्स a - 2b होल क्यूब प्लस 2b - c होल क्यूब प्लस c - a होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a - 2b इंटू 2b - c इंटू 2c, है ना, ये 2c इंटू 2c - a होगा। तो आंसर विल बी 3 इंटू 2 6, a - 2b, b - c। क्लियर है अभी सबको? दिख रहा है ना यस कैसे सर। बना? यस सर। नोट करोगे? नहीं सर समझ गया। सर बस वो जो समझ गए अंदर। तो कॉपी। नहीं सर मतलब नोट तो करेंगे। सर वो जो अंदर है, जो एक्स लिए हो, मतलब उसको एक लेना है ना, मतलब a - 2b को एक एक्स लेना है। हाँ, इसको पूरा पूरे ब्रैकेट को ना, ये पूरा एक क्यूब वाला जो ब्रैकेट है, ये एक क्यूब वाला ब्रैकेट एक्स है ना, यस दूसरे यस सर। वाला वाई और तीसरे वाला जेड। ये तो मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है ना, शॉर्टकट में बनाना है तो हर बार नहीं लेना है। जैसे ये दिया मैंने, a² - b² क्यूब प्लस b² - c² क्यूब प्लस c² - a² क्यूब, है ना।
अच्छा इसके नीचे ऐसा दे दिया, ये भी हमारे पैकेज में, मतलब ये सब डाले हुए क्वेश्चन थे हम लोग के पैकेज में, 8th के पैकेज में, तो आप लोग किए ही होंगे। तुरंत तुरंत बन जाते हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में मैंने तुरंत सर आप तो कुछ तुरंत तुरंत। पीडीएफ भेजिए हो क्या? नहीं वो 8th वाले, अच्छा वो वही वाला आईटी फाउंडेशन एस्टर्न का फिर से भेजा है। अच्छा ओके वो सर। भी बताता हूँ उसको क्या करना है, जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए फिर से भेजा है। अच्छा तो इसमें भी ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ऊपर वाला अलग करना है, नीचे वाला अलग करना है, तो हर बार इसको एक्स मानने की जरूरत नहीं, हर बार इसको वाई मानने की जरूरत नहीं, हर बार इसको जेड मानने की जरूरत नहीं, है ना, जैसे यहाँ माने हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं। अब ये समझ गए कि अगर हम क्यूब हटा के ऐड करते हैं तो 3 नंबर का सम 0 आ रहा है, 3 ब्रैकेट का सम 0 आ रहा है। अगर 3 ब्रैकेट का सम 0 आ रहा है तो उनके क्यूब का सम क्या होगा, 3 इंटू तीनों ब्रैकेट। जैसे 3 नंबर है, बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं ना, 3 नंबर मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 0 है ना, अगर नहीं ए प्लस बी प्लस सी 0 है, 3 नंबर का सम 0 है, तो उनका क्यूब का सम इक्वल टू 3 ABC होगा, भले वो ब्रैकेट में है। तो 3 ब्रैकेट का क्यूब का आंसर पूछा है, तो क्यूब हटा के देखेंगे, 3 ब्रैकेट का सम अगर 0 है, 3 ब्रैकेट मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए 0 हो रहा है, तो उनके क्यूब का सम क्या होगा, 3 टाइम्स पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट। क्लियर है? तो यस सर। मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट चेक करूंगा क्या 0 हो रहा है क्या, क्यूब हटा दिए, जैसे क्यूब हटा देते, है ना, तब देखेंगे बी स्क्वायर से कट गया, सी स्क्वायर से कट गया, ए स्क्वायर से कट गया, ऐसे ही रहेगा, एक प्लस एक माइनस में अवेलेबल है ना, मतलब ठीक है, तो इनके क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स पहला ब्रैकेट दैट इज क्यूब हट जाएगा बस, मतलब सारा क्यूब उठ के सामने आ गया, ऐसा भी याद कर सकते हैं, यही आएगा, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, नीचे भी वही हो रहा है, तो नीचे भी ऐसे है। क्लियर है तुषार? अब कट सकता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बचा ए प्लस बी माइनस सी में बी प्लस सी बचा, एंड सी माइनस ए में सी प्लस ए बचा। क्लियर है? 3 भी कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ रहा है ए प्लस बी। ऐसे दिखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं सॉल्व करना इजी। ठीक है, सर अगर तो हम एट उसको वाला ओपन करके करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा ना? कर ही नहीं पाओगे आप, ओपन करके कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फैक्टराइज करना है, इतना वो बड़ा बड़े टर्म्स आ जाएंगे, फिर उसको फैक्टराइज करके ये लाना थोड़ा टफ है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे थोड़ी। यस सर। चलिए इसको नोट करने का टाइम अगर नहीं है तो भेज देता हूँ। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए ना ये। अच्छा ये तुषार अब बन जाएगा लास्ट वाला। लास्ट वाले में देखो थोड़ा और ट्रिकी है ये आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 3 क्यूब नहीं दिख रहे, है ना, इसमें 3 क्यूब नहीं दिख रहे, लेकिन 3A भी दिख रहा है, ए क्यूब बी क्यूब दिख रहा है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये भाई, और क्योंकि ए प्लस बी क्यूब नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ए प्लस बी इसमें है नहीं, तो वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 1 को भी तो हम क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो देखो ए क्यूब और बी क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है ना, इक्वल टू 3AB, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस अच्छा सर। 1, तो 3AB इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो मतलब सी को हमने 1 मान लिया, ए तो ए है, बी तो बी है, सी की जगह 1 लिखेंगे, तब तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये वाला फॉर्मूले में रख दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3AB बनेगा कि नहीं। यस सर। सर अगर एक रहेगा तो 3A बनेगा ना, अगर सपोज। हाँ, ओके सर। तो इसका मतलब, लेकिन अब उल्टा भी दिया है, अगर ऐसे दिया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3ABC कब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो जीरो उल्टा यूज होता है। करेंगे, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी 1 है इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी की वैल्यू माइनस, ये आंसर है। बात क्लियर है, समझ में आया तो सारा भी, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन, कई बार उल्टा भी पूछता है, पूछेगा ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या ए प्लस बी की वैल्यू -1 है, तो ए प्लस बी क्यूब प्लस 1 की वैल्यू पूछ सकता है, या इसकी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। समझ में आ रहा है? लिख लो फटाफट, लिख लो, लिख ही लियोगे। सर हम लोग इसको ट्रायल एरर से नहीं कर पाएंगे ना?
नहीं, ट्रायल एक्सेस में आंसर आएगा ही नहीं। किस में आंसर रखोगे, किस में वैल्यू आंसर रखोगे? में ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसमें इतना बहुत है, वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आ जाते हैं। एक एक टॉपिक कवर हो गया। ये देखो नंबर सिस्टम तो सारा आपको ऐसे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जो हम पूरा साल करेंगे, है ना। तो पूरा साल लास्ट आते आते या फेज टू कंप्लीट होते होते ही आपका जो भी छूटा है वो सब फिर से रिवाइज हो जाएगा। मैं करवाता ही हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चे को ऐसे चिंता करने की दिक्कत नहीं है कि बस थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। पेशेंस रखो और जितना मैं बोल रहा हूँ करते जाए, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने ये भेजा है ना सीट, तो क्वेश्चन कर लीजिए। अभी चलिए, अब ये क्वेश्चन बना के मुझे दिखाइए, ये क्वेश्चन है ना। बुक में भी पेज नंबर निकाल सकते हो। वो बुक जो दिया है अगर इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है तो बुक में भी निकाल सकते हो, लेकिन ढूंढोगे उससे अच्छा आप यहीं से बना सकते हो। आई होप क्लियर दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 मत बनाइए। सर पेज नंबर ये पेज नंबर ऐसे ही मिलेगा, चैप्टर 1127 ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से बना लीजिए। अच्छा ये बताने वाला था मैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये बता देता सर मेरा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। हूँ। स्क्रीन मतलब सर सही दिख रहा कौन सा है। स्क्रीन? अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो वाला कि क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन तो इमेज है ना, तो थोड़ा ब्लर है। पीडीएफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसको जूम सर करोगे तो क्वेश्चन वाला ब्लर आ रहा है। हाँ, तो उसको पीडीएफ में भेजा हूँ, पीडीएफ में निकाल लो। यस सर। चलिए पहले बता देता हूँ कुछ और उसके लिए कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ये कोई लाइन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई लाइन है, ठीक है। उसको आप और एक कोई पॉइंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला डालता हूँ ना, हर चीज का प्रूफ करने का लाइन, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन अगर सपोज करो ऐसा है कि यहाँ ले लिए तो उसको a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो आपको बस क्या करना है, x की जगह a रखना है और y की जगह b रखना है। तो x की जगह a रखेंगे और y की जगह b रखेंगे, मतलब x ऑर्डिनेट की जगह x ऑर्डिनेट रखना है, y ऑर्डिनेट की जगह y ऑर्डिनेट। a1 इंटू ए हो जाएगा प्लस b1 इंटू बी हो जाएगा प्लस c जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और रूट ओवर जो भी कोफिशियंट है x का, तो x का कोफिशियंट a1 और y का कोफिशियंट b1, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं लिखते इस फॉर्मूले को, अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा लिखना, क्योंकि हर बुक में ऐसा मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता है, तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों रहता है? लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है उसको ए वन बी वन लिखा जाता है। पॉइंट को ए वन कॉमा बी वन लिखा जाता है, ठीक है। तो ए वन कॉमा बी वन से जब डालोगे तो ए वन कॉमा बी वन को इसमें सब्सटीट्यूट करना है, तो एक्स की जगह ए वन आ गया तो ए वन आ गया, वाई की जगह बी वन आ गया तो बी बी वन आ गया, सी की जगह तो सी रहेगा। रूट ओवर इसको मॉड लगा देते हैं, कभी निगेटिव हो सकता है कभी पॉजिटिव हो सकता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है। इसके कोफिशिएंट लेना रूट ओवर, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला? तो किसी भी
फॉर्मूले से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई इक्वेशन बोलो लाइन का जल्दी से, बोलो ना। सर थोड़ा ऊपर करेंगे सर, वो फॉर्मूला मैं नहीं लिख पाया। लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी हाथ से। सर 7x plus 3y is equals to 4. एक मिनट है ना, एक पेज दिया। सर हो गया। 7x plus 3y equals to 4। और पॉइंट बताओ जहाँ से डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट बताओ जहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। नहीं पॉइंट, जल्दी जल्दी। चलो मैंने, ठीक है, -1, तो पहले इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखो, 4 को उधर ले जाएंगे तो 7x प्लस 3y माइनस 4। अब x ऑर्डिनेट -1 है तो x की जगह -1, y की जगह रूट ओवर ये 7 एंड 3 आ जाएगा, तो रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मॉड, ठीक है। ये डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो 7 -4 नहीं, -7 -4 देखो आ रहा है निगेटिव, -11, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट दोनों माइनस होगा तो निगेटिव आ सकता है, इसलिए हम मॉड लगा दिए। 49 प्लस 9 कितना हो गया, 58। तो ये आंसर आ गया मॉड के अंदर। तो फाइनल डिस्टेंस वाला आंसर ये आएगा। क्लियर है कैसा निकालना है डिस्टेंस? लिखना है, लिख लो सर फटाफट। नहीं, सर एक बार फिर हम्म? से समझा दीजिए, सर समझ नहीं क्या आया। क्या चीज फिर से? सर इसमें ये डिस्टेंस का 7 फॉर्म, into -1 क्यों किए? ये पॉइंट को रखते हैं ना, देखो ये जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो एक्स ऑर्डिनेट एक्स के जगह रखते हैं और वाई ऑर्डिनेट वाई के जगह रखते हैं, सिंपल है, वही तो करें। यहाँ पे एक्स ऑर्डिनेट A1 था तो एक्स के जगह A1 रखे तो A इंटू A1 हो गया। यहाँ वाई ऑर्डिनेट B1 है तो वाई की जगह B1 रखे तो B इंटू B1 हो गया, और C अपनी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे -4 को इधर लगे तब ये इक्वेशन बना, इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। उसके बाद एक्स के जगह एक्स ऑर्डिनेट रख दिए तो 7 इंटू -1 हो गया, वाई की जगह वाई ऑर्डिनेट 0 है रख दिया तो 3 इंटू 0 हो गया, और -4 रख दिया, ठीक है। उसके बाद रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है और जो भी वाई का कोफिशिएंट है, बस ये दोनों को रखना है। ये a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ था यहाँ पे 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल है। क्लियर है अभी प्रियांशु? यस सर। अच्छा, ओरिजिन से भी डिस्टेंस पूछता है, तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस पूछेगा ऐसे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ओरिजिन क्या होता है, 0,0, तो ये हो जाएगा 0 0। तो जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, जैसे इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है तो डायग्राम वायग्राम का जरूरत ही नहीं है, तो -4c में है तो -4 अपॉन रूट ओवर 58, है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट ओवर 58। क्लियर है? वो भी ओरिजिन वाले में भी फॉर्मूला ही लग रहा है, लेकिन ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तभी x0 y0 के कारण 0 जा रहा है, सिर्फ c बच रहा है, इसलिए c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? ओरिजिन से इतना लिख लिया तो एक और फॉर्मूला है, बता के खत्म करता हूँ, फिर इसको लिख लिया, इतना हो गया। अच्छा, दो पैरेलल लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तब हम अगर सपोज करो इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसके लिए भी a1 b1 होगा, इसके लिए भी a1 b1 होगा। चलो कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, a1 b1 कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। और पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का ये तो सेम होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा। ये हम लास्ट क्लास में ही पढ़े थे पैरेलल लाइन, तो इसमें स्लोप सेम होने के कारण ये चीज सेम होता है। तो जब इसका निकालेंगे तो a1 इसमें भी आएगा, b1 इसमें भी आएगा, इसका डिस्टेंस आएगा ना। चलो यहाँ से ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। दोनों अगर लाइन का डिस्टेंस निकालना है या ओरिजिन से निकाल लो दोनों का डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसका आएगा c1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और दूसरे का आएगा C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आएगा ना। इसलिए दो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का C1 माइनस C2 का डिफरेंस रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात क्लियर है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये हटा दो, इसका जरूरत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस C1 माइनस C2 दोनों का कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, तो C1 माइनस C2 रूट ओवर, ये दोनों में सेम रहता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दो पैरेलल लाइन है तो ऐसे ही देगा, जैसे दो पैरेलल लाइन है तो कैसे देगा, बोलेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y तो देना ही पड़ेगा, पैरेलल बोला है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग कोई डायरेक्ट 11th में ही पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। अगर 9th में पढ़ लिए तो अच्छा है, क्वेश्चन कहीं पर आ गया किसी एग्जाम में तो बना दिए, क्या दिक्कत। बात समझ में आ रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक, बहुत इजी है। yes ये सब इस पैकेज में भी है जो मैं आप लोगों को दिया हूँ। नोट्स अगर आप नोट नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डाउनलोड करें जो मेरे पास है। ये तो खोला हुआ, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे 11। अभी देखो ये पढ़ा आया था मैं लास्ट क्लास में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक्स प्लस बी वाई रहेगा प्लस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर में ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, ये पढ़ लिए है ना। ये भी पढ़ा है सी डैश सी या C1 C2 है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी कर लिया ना, ठीक है। बाकी तो ये सब पढ़ा ही चुका हूँ। ये पोजीशन आइडेंटिकल लाइन, ये पोजीशन आइडेंटिकल लाइन पता है, ये पढ़ लिए। दो लाइन अगर सेम होता है तो A1 अपन A1 B1 अपन B2 C1 लीनियर इक्वेशन में पढ़े है ना। अच्छा ये भी चलो बता दे, बाकी तो पढ़ चुके, इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ चुके लाइन का, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, ये एंगल्स वगैरह सब। चलो अब ये बना सकते हो पैकेज। लास्ट क्लास में सर्कल भी बता दिया था, डाउट पूछे थे तो ना, तो बना सकते हैं। ये सीट, ये वाली सीट नहीं दिया आपको, कौन सी सीट, यही वाली सीट दी हमको, यही वाली सीट दिया हूँ, ऊपर के 12 क्वेश्चन बस दिया हूँ, ठीक है ना। नहीं ये सीट नहीं दिया हूँ, अच्छा नीचे वाली प्रैक्टिस सीट दिया हूँ। so page number 27 सर ये वाली ये वाली थी, ठीक है। ये वाली भी कर सकते हो, अभी कौन सी करोगे आप लोग, जो चाहो कर सकते हो, अगर सबके पास पीडीएफ है पीडीएफ खोल के ये भी कर सकते हो। और इसके एग्जांपल्स भी घर पे बैठ के करिए आराम से। ठीक है, अभी करके दिखाओ तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाओ जाने से पहले। 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करके मुझे दिखाइए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो स्क्रीन yes पे। sir
कितने क्वेश्चन बन गए, बन रहे क्वेश्चंस? आप लोगों को इसके एग्जांपल्स भी करना है ना?
सर
हेलो सर।